जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी दुनिया के किसी भी और कॉन्ट्रैक्ट की तरह एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि दो पार्टीज़ के दरमियान आमतौर पर किया जाता है, लेकिन जब आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कई दफ़ा एक तीसरी पार्टी भी जो है जिसे वर्क एजेंसी या जॉब एजेंसी जिसे कहा जाता है वो भी शामिल हो सकती है। लेकिन आमतौर पर जो मेन स्टेक होल्डर होते हैं आप एज ए वर्कर और दूसरी तरफ वो कंपनी जो होती है जो कि आपको हायर कर रही है काम के सिलसिले में। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपके कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा अहमियत रहेगी, इसका एक क्रिटिकल रोल रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास अपने कॉन्ट्रैक्ट के मुतालिक हो। कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक नई जॉब की एक्साइटमेंट में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते नहीं हैं और आप सिर्फ साइन कर देते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़रूर देखिएगा। अगर आप इसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स में जाएं तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड आर्गूमेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जॉब कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक यहाँ पर मैं आपको मेंशन करूँगा जो कि आप मेक श्योर करें कि उन्हें ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि इनिशियली जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो कुछ जो मसाइल दरपेश होंगे वो इसी कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक होंगे। पहली चीज़ जो कि मेंशन करनी ज़रूरी है किसी कंपनी को जो कि आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, वो एक, जैसे मैंने कहा कि वो एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी हो सकती है या एक कंपनी भी हो सकती है जिसमें आप काम करने के लिए जा रहे हैं। उनका एक लीगल ऑफिस होता है और दूसरा वो जगह होती है जहाँ पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं। वो नॉर्मली सेम नहीं होते। कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका वही लीगल ऑफिस भी वही होता है और जहाँ पर उनका जो प्रोडक्शन है वो भी उसी जगह पर हो रही होती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। इसलिए आप देखें कि वो दोनों एड्रेस जो हैं वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखे गए हैं या नहीं। इसके बाद जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस कंपनी का, वो उस कंपनी का मालिक भी हो सकता है या इसके अलावा कोई भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो होनी चाहिए। वो इन कॉन्टैक्ट डिटेल में सिंपली उसका टेलीफोन नंबर और उसका जो ईमेल एड्रेस है वो लिखा होना ज़रूरी है। और अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी के साथ कर रहे हैं तो फिर भी वो जो प्रोडक्शन कंपनी है उसका किसी एक बंदे का जो कोई भी हो सकता है, वो आपका बॉस हो सकता है या उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो सकता है, जो कि उसका नाम मेंशन होना ज़रूरी है। और इसके बाद जॉब्स की टाइमिंग के मतलब क्या है कि अगर आपने निगोशिएशन की है कि किसी वजह से आप कोई टाइमिंग नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, मिसाल के तौर पर नाइट शिफ्ट का आमतौर पर वर्कर्स को मसला होता है, तो वो चीज़ मेंशन होना ज़रूरी है कि नाइट शिफ्ट जो है वो एक्सक्लूडेड है, कि आप वो करने के बाउंड नहीं हैं। जो जनरल शिफ्ट्स हैं वो 8 से लेकर शाम के 5 बजे तक। जो पहली शिफ्ट है, अगर आप 3 शिफ्टों में काम कर रहे हैं तो पहली शिफ्ट जो है वो सुबह 6 से शुरू होती है, दोपहर को 2 बजे तक, 2 बजे से लेकर 10 बजे तक। और जो नाइट शिफ्ट है वो 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक। ये ट्रेडिशनल शिफ्ट आवर्स हैं। इंडस्ट्री 4.0 में इसे इतना ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। इसमें फटीग फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। इससे अगली बात जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर मेंशन होती है वो आपकी सैलरी के मुतालिक होती है। आपका पर और जो रेट है या फ़ी घंटा जो पे स्केल है वो मेंशन होता है, और ये स्केल मुख्तलिफ चीज़ों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले ये है कि आपका लेवल कौन सा है, आप किस लेवल पर जॉब कर रहे हैं। नॉर्मली यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बेसिक लेवल से जो हाई लेवल है उसमें उसकी पेमेंट स्केल में काफ़ी डिफरेंस होता है, और ये डिफरेंस उस सेक्टर में पे भी डिपेंड करता है जिस सेक्टर पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं। इन सेक्टर्स की अगर थोड़ी सी तफसील में जाएं तो मेटल मैकेनिक मेन सेक्टर है, इसके अलावा कॉमर्स, रबर एंड प्लास्टिक है, एग्रीकल्चर है और फूड एंड बेवरेज का सेक्टर है। हर सेक्टर का जो पेमेंट का जो स्केल होगा वो दूसरे सेक्टर से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। सबसे ज़्यादा जो कंसिडर किया जाता है पेमेंट के लिहाज से वो मेटल मैकेनिक सेक्टर है, और ये चीज़ आपकी रिस्क पे भी डिपेंड करती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मेटल मैकेनिक थोड़ा सा रिस्कियर है बाकी सेक्टर के मुकाबले में, तो उसका जो पेमेंट स्केल भी है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
मिसाल के तौर पर अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट रबर एंड प्लास्टिक में किया गया है, उसका पेमेंट डिफरेंस जो है वो तकरीबन 150 यूरो होगा मेटल मैकेनिक के मुकाबले में। वर्क कॉन्ट्रैक्ट के साथ एक बहुत ज़्यादा मुंसलिक चीज़ है वो जॉब ऑफ़र की है। जॉब ऑफ़र नॉर्मली आप जब प्रोसेस मुकम्मल कर लेते हैं, हायरिंग प्रोसेस जिसे कहा जाता है, जब इंटरव्यू आप दे लेते हैं जॉब अप्लाई करने के बाद, तो आपको एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है जिसे जॉब ऑफ़र कहा जाता है। जॉब ऑफ़र और जॉब कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी है, आपको कुछ प्रोटेक्शन, लीगल प्रोटेक्शन भी हासिल है, लेकिन ये सेम चीज़ नहीं है। ख़ास तौर पर जब इस कंडीशन में कि आप किसी जगह पर जॉब छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर कीजिएगा कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट मौजूद है वो जॉब ऑफ़र है या जॉब कॉन्ट्रैक्ट है। इमिग्रेंट वर्क फोर्स के लिए जॉब ऑफ़र की अहमियत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जॉब और कॉन्ट्रैक्ट उस वक्त तक इशू नहीं किया जाता जब तक आपके पास वीज़ा या वर्क वीज़ा जो है वो मौजूद नहीं होता। और किसी भी वीज़े को अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफ़र होना ज़रूरी है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी नहीं है, जो कि आप उस कंट्री की जो एम्बेसी है या कौंसलेट है वहाँ पर लेके जाते हैं और उसको चेक करने के बाद आपको वीज़ा इशू किया जाता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लीगल एस्पेक्ट की अगर बात करें तो मेक श्योर करें कि आप जिस जगह पर काम करने के लिए जा रहे हैं वहाँ जाने से पहले आपके पास रिटन फॉर्म में साइंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट होना लाजमी है। और कुछ मुल्कों में तो ये जो टाइमिंग है ये इनकी एक मायाद रख दी गई है कि कम से कम आपका वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक वीक पहले होना चाहिए और उसके बाद उस जगह पर आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब के मतलब जो कोर्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनके जज भी मुख्तलिफ हैं। इसमें सबसे आम रोल जो होता है वो जॉब इंस्पेक्टर का होता है, जो कि देखता है वो जिस एरिया में काम कर रहा है वहाँ पर जितने भी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है जॉब के सिलसिले में वो पूरी हो रही हैं या नहीं। अगर आपको कोई सीवियर मसाइल पैदा होते हैं जॉब के सिलसिले में तो आप इसी इंस्पेक्टर से रब्ता कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसे मसाइल हैं जिन्हें इंस्पेक्टर कवर नहीं कर सकता तो फिर आपको एक वकील के साथ जज के सामने पेश होना पड़ता है अपने लीगल राइट्स के लिए। और इन सब से पहले जो अहम रोल होगा वो लेबर यूनियन का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपकी ज़्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि मसाइल कई दफ़ा बहुत माइनर टाइप्स के होते हैं। तो फौरी जो अगर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है या फ़ौरन जो आपकी लीगल राइट्स के मतलब आपने जानना है तो आपका जो लेबर यूनियन का रिप्रेजेंटेटिव है उससे आप रब्ता कीजिएगा। और आखिर में जॉब कॉन्ट्रैक्ट के मतलब मैं आपसे ये कहूँगा कि आपको किसी वक्त भी इस लीगल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। जब तक आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं इन डॉक्यूमेंट्स को आप किसी सेफ जगह पर रखें ताकि आपके ये डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हों।